दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। तो फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं? फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच रिमेन अनचेंज्ड एज आउटपुट चेंजेस इन द शॉर्ट रन, जिनके प्रपोर्शन में हम चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं तो शॉर्ट पीरियड में उनके प्रपोर्शन को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे लैंड इज़ ए फिक्स्ड फैक्टर। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो लैंड के प्रपोर्शन में चेंजेस नहीं कर सकते। हम चेंजेस कर सकते हैं लेबरर्स में, हम चेंजेस कर सकते हैं रॉ मटेरियल की क्वांटिटी में, या अदर इनपुट्स जो प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। ऐसे फैक्टर्स को फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं जिनके प्रपोर्शन में शॉर्ट रन में चेंजेस नहीं की जा सकती। अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि ये शॉर्ट रन क्या है? तो शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें फैक्टर्स को बदला नहीं जा सकता। अगर हम फैक्टर्स के प्रपोर्शन में चेंजेस कर सकते हैं आउटपुट बढ़ाने के लिए, तो वो पीरियड लॉन्ग पीरियड हो जाएगा। तो फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स हुज प्रपोर्शन कैन नॉट बी चेंज्ड टू इंक्रीज आउटपुट इन द शॉर्ट रन। तो ऐसे फैक्टर्स जो हैं, इनके प्रपोर्शन में फर्में ना तो इंक्रीज़ कर सकती हैं और ना ही डिक्रीज़ कर सकती हैं। दीज फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। मशीन्स, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, प्लांट्स, परमानेंट एम्प्लॉयज़ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। अगर हम किसी प्लांट को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, नए प्लांट को यानी नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, या पुरानी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए फर्मों को टाइम लगेगा। ये शॉर्ट पीरियड में पॉसिबल नहीं होता। और जो शॉर्ट पीरियड में पॉसिबल नहीं है, ऐसे फैक्टर्स को हम फिक्स्ड फैक्टर्स कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट्स, परमानेंट एम्प्लॉयज़ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। नेक्स्ट इज वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर इनपुट्स विच चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट रन, जिनके प्रपोर्शन में फर्म शॉर्ट रन में चेंजेस कर सकती है। ऐसे फैक्टर्स को वेरिएबल फैक्टर्स कहा जाता है। यानी फर्म अगर अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहती है और उसके लिए कुछ फैक्टर्स के प्रपोर्शन में चेंजेस कर लिया, तो ऐसे फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स कहलाएंगे। लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल, पावर एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इसी तरह से ही मान लीजिए फर्म शॉर्ट रन में अपनी आउटपुट को एक्सपेंड करना चाहती है, आउटपुट बढ़ाना चाहती है, तो फर्म जो है ये ज़्यादा लेबरर्स को एम्प्लॉय कर सकती है, ज़्यादा रॉ मटेरियल्स खरीद सकती है, ज़्यादा पावर यूज़ कर सकती है। और अगर ये आउटपुट को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, कम करना चाहती है, तो ये वर्कर्स को काम से निकाल सकती है, कम रॉ मटेरियल परचेज़ करेगी, कम फ्यूल परचेज़ करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है, वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी में को इंक्रीज़ किया जाता है, और जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होती है, वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी को कम कर दिया जाता है। इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं दे एग्जिस्ट इन द शॉर्ट रन, दे एग्जिस्ट इन द शॉर्ट रन। लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं दे एग्जिस्ट बोथ इन द शॉर्ट रन एज वेल एज इन द लॉन्ग रन। थोड़े समय में भी वो एग्जिस्ट करते हैं और लंबे समय में भी वो एग्जिस्ट करते हैं। अभी इस टॉपिक के बाद हम शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में डिस्टिंक्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे।
इट इज़ देन फिक्स्ड फैक्टर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट रन, यानी आउटपुट के बढ़ने से या कम होने से फिक्स्ड फैक्टर्स के प्रपोर्शन में चेंजेस नहीं की जा सकती। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट रन। लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, इट चेंजेस विद द चेंज ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट रन। थोड़े समय में भी, शॉर्ट रन में भी वेरिएबल फैक्टर्स के प्रपोर्शन में चेंजेस की जाती हैं जब हम आउटपुट को चेंज करना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट है प्लांट मशीनरी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। और वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? लेबरर्स, रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, लैंड इज़ ए फिक्स्ड फैक्टर, और लैंड की पेमेंट्स क्या होती हैं? रेंट। तो जब अगर हम या कोई फर्म प्रोडक्शन करने भी बंद कर दे तो भी उसे फिक्स्ड फैक्टर को बियर करना पड़ता है, उनकी कॉस्ट को बियर करना पड़ता है। तो इट एग्जिस्ट इवन इन द ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अगर फर्म लॉकडाउन कर दे, ताला लगा दे अपनी फर्म पे, तो भी उसे रेंट तो देना ही पड़ेगा। जो ज़मीन उसने किराए पर ली हुई है उसका रेंट उसे बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर वेरिएबल फैक्टर्स की बात करें, अगर उसने प्रोडक्शन बंद कर दी तो रॉ मटेरियल को लेना भी बंद कर देगी। अगर उसने प्रोडक्शन बंद कर दी तो वो लेबरर्स को काम से निकाल देगी, कुछ नहीं उनको देना पड़ेगा। इसलिए जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं दे एग्जिस्ट इवन एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं देयर क्वांटिटी चेंजेस एज द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस, एंड एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट द कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इज़ ज़ीरो। रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़ीरो है, देन लेबरर्स की कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी, उनको काम से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वेरिएबल फैक्टर्स ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर ज़ीरो होते हैं, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर्स ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर ज़ीरो नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई फर्म अपना आउटपुट करना बंद कर देती है, उसमें लॉकअप कर दिया उसने अपनी फर्म को, तो भी उसको रेंट तो बियर करना ही पड़ेगा, रेंट तो देना ही पड़ेगा। इसलिए ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी फिक्स्ड कॉस्ट ज़ीरो नहीं होती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर ज़ीरो होती है।